अमेरिका ईरान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने वाला है। उनकी जितनी भी स्ट्रेटेजिक मीटिंग्स होती हैं रिगार्डिंग द ईरान वॉर, वहां पे यही डिस्कशन होता है, क्या ईरान के ऊपर हमको न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देना चाहिए। एंड ये कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं बता रहा है, एक फॉर्मर कांग्रेस वुमन है, मार्जरी टेलर ग्रीन। मतलब यू कुड से कि अमेरिका की जो फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसने बकायदा ट्वीट करके ये बताया है, दे आर डिस्कसिंग यूजिंग न्यूक्लियर वेपन्स ऑन ईरान इन स्ट्रेटेजी मीटिंग्स। एंड देखो, ये लोग इतनी बुरी तरीके से वॉर हार गए हैं कि इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो एक्सेप्ट कर लें कि हम हार गए हैं, वो ये लोग करना नहीं चाहते, ठीक है। इनकी ईगो कुछ ज्यादा ही बड़ी है, अपेरेंटली इतनी ज्यादा बड़ी है कि ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स यूज करना एज एन ऑल्टरनेटिव सोच सकते हैं। इनके नेवी की देख लो क्या हालत है, इनका जो इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पे सप्लाईज ही नहीं पहुंच पा रहे, सेलर्स की इतनी खस्ता हालत है। एंड रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि सिर्फ इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर का ये हाल नहीं है, वहां पे जितनी भी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, सबके ये हाल है। क्योंकि देखो, रीजन सिंपल है, इनके पास इतने सारे बेसिस थे, वो अब सब तबाह हो गए हैं। एंड खास तौर पे जो इनका फ्लीट हेडक्वार्टर्स था बहरीन के अंदर, वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। तो वहीं से तो ये सारे लॉजिस्टिक्स कैरी आउट किए जाते थे, अब वहां से ना करते हुए अब इनको डिएगो गार्सिया से करना पड़ रहा है, जो कि इतना ज्यादा दूर है। एंड इनके पास सप्लाई शिप्स सिर्फ 2 हैं, सिर्फ 2। अब आप पूछो कि भाई ऐसा क्यों, तो भाई अमेरिकन को लगता था हमारे पास इतने सारे बेसेस हैं, हमें इतने सारे सप्लाई शिप्स की क्या जरूरत है। एंड जो अमेरिकन सर्विसमैन है ना, जितने भी डिप्लॉयड थे यहाँ पे आर्मी के लोग, बेसिकली वो अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स के विंग्स के ऊपर क्या क्या लिख रहे हैं, ऑपरेशन एप्स्टीन फ्यूरी एंड ऑल ऑफ दिस फॉर होली लैंड एंड भाई टू बी अ गुड गाय एंड डू व्हाट इजराइल टेल्स यू टू डू। मतलब वहां पे जितने भी मिलिट्री पर्सनल है ना, वो भी जानते हैं कि ये वॉर जो है ना, ये अमेरिका के लिए नहीं लड़ा जा रहा, ईरान कोई भी खतरा नहीं है अमेरिका के लिए, बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीजें इजराइल के लिए करी जा रही हैं। एंड अब क्या बोलो, जब इनके एडमिरल्स को ही देख लो, ये एडमिरल ब्रैडली कूपर जो कि जो सेंटकॉम है जहां से ये पूरा वॉर कैरी आउट किया गया है, उसका एडमिरल है, वो जाके इजराइल की जाके जी हुजूरी कर रहा है और कह रहा है कि यूएस एंड अमेरिका का जो रिलेशनशिप है वो आयरन क्लैड है। मतलब ये देखो यार, ये आर्मी के लोग ऐसे टाइप के पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स दे देते हैं क्या? तुम पॉलिटिशियन हो के जाके यूएस और इजराइल आयरन क्लैड है, हमको यूएस पॉलिटिशियन हो तुम? तो भाई कितना खतरनाक माहौल है अमेरिका में, जब वहां के एडमिरल्स जनरल्स ही बिके हुए हैं, लिटरली बिके हुए हैं, इजराइल ने उनको खरीद लिया है। एंड अब तो इजराइल इस चीज को एक और स्टेप आगे लेके जाने वाला है। वहां पे जो अमेरिका में डिफेंस स्पेंडिंग बिल है, उसके अंदर यूएस और इजराइल की मिलिट्रीज मर्ज हो जाएंगी, यानी कि $1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ बजट इजराइल को मिल जाएगा टू कैरी आउट इट्स जेनोसाइड एंड एंडलेस वॉर्स।